गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 का हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं और हमारा टॉपिक जो है वह इटली यूनिफिकेशन है। तो इटली यूरोप का एक प्रमुख देश रहा है। जैसे कि हम लोग इससे पहले के क्लास में जर्मनी के विषय में पढ़े थे, ठीक है। इटली भी यूरोप का एक प्रमुख राज्य रहा है और इटली की विशेषता ये थी कि इटली के पास खूबसूरत नदियाँ थी जो कि सालों भर पानी वहाँ के खेतों के लिए और जनता को दिया करती थी। दूसरा कि इटली का जो प्लेन लैंड था डेट वाज वेरी फर्टाइल, सो ऑल द नेबर ऑफ इटालियन स्टेट वांट टू कैप्चर इटली वेरी सुन। और इस कारण इटली का महत्व ज़्यादा था। दूसरा कि इटली में ही रोम था और रोम जो था सारे ईसाइयों के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र था और जो भी यूरोप के डायनेस्टी होते थे दे वांटेड टू कैप्चर रोम इन हिज ऑन स्टेट। सो इटली का महत्व जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। यूरोप की राजनीति में इटली ने काफ़ी अहम रोल प्ले किया। अब आते हैं कि इटली के खुद के विषय में। इटली जो था वो खुद 7 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। 7 छोटे छोटे राज्य में बटे होने के कारण यहाँ के जो स्टेट थे वो खुद आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे और उनका जो शक्ति था वह आपस में ही लड़ करके ख़त्म हो जाता था। ये है इटली के 7 स्टेट, ठीक है। तो इटली के जो ये 7 स्टेट थे वो आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे जिससे कि इनकी शक्तियाँ आपस में कम हो जाती थी। दूसरा कि ये जो 7 स्टेट थे वह इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि बाहरी दुश्मन से लड़ सके और बाहरी दुश्मन से अपने देश की रक्षा कर सके। तो जिस कारण क्या था कि काफ़ी समय तक बहुत लंबे समय तक इटली जो था वह तुर्कों के अधीन रहा और कई बार नेपोलियन बोनापार्ट ने भी इटली पर हमला किया और इटली जो था वह पड़ोसियों से और विदेशी आक्रमणों से काफ़ी ज़्यादा त्रस्त रहा है। इन 7 स्टेटों को अगर एक करके एक संयुक्त इटली बनाने का जो प्रयास था इसे जन्म दिया गुसेपी मेज़नी ने। गुसेपी मेज़नी जो थे वह एक राष्ट्रभक्त इटालियन थे और उन्होंने इटली को एक संयुक्त इटली के रूप में सपना देखा था जिसको कि प्लेटफॉर्म पर लाने में वर्षों लग गए। कहा जाता है कि गुसेपी मेज़नी ने जब इटली के यूनिफिकेशन के विषय में सोचा तो उनके ऊपर कई सारे आरोप लगा करके उनको बेदखल कर दिया गया। उन्हें उनके स्टेट से बाहर भगा दिया गया। लेकिन उन्होंने विदेश में रह करके यंग इटली और यंग यूरोप नामक तो संस्थान बनाया जहाँ पे कि जो इटली के उन 7 स्टेट के 9 युवक थे, यूथ थे, दे टॉक अबाउट हिज ओन कंट्री एंड हाउ टू मेक यूनिफाइड इटली। इस इटली के यूनिफिकेशन में जो प्रमुख रोल प्ले किया गया वह इमैनुअल सेकेंड किंग इमैनुअल सेकेंड द्वारा रोल प्ले किया गया। वह सिसिलीज के किंग थे और उन्होंने अपने प्रयास के बदौलत इटली को यूनिफाइड किया और इस तरीके से इटली जो है सो एक यूनिफाइड इटली बना जो कि वहाँ की जनता के लिए और ख़ास करके यूरोप के लिए
काफ़ी फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि जब तक एक कमज़ोर पड़ोसी होता है तो वहाँ वह अपने चारों ओर के स्टेट में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है, थैंक यू।